चैप्टर 7 प्रश्नावली 7.2 ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। इसे हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं या फिर इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। ये प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 का वीडियो हो चुका है, उसे देख लेंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 ये इसमें डिजाइनिंग बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में रेस के लिए है। रेस के लिए निहारिका और प्रीत ये दोनों दौड़ लगाए हैं और किनका क्या पोजीशन है, कहाँ इन लोगों ने झंडा गाड़ा है। और फिर ये क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, रेस के लिए मैदान बनाया गया है जिसमें चूने से लाइनिंग दिया गया है। इसमें निहारिका और प्रीत ने दौड़ लगाई है और इन्होंने झंडा गाड़ा है। तो निहारिका ने झंडा गाड़ा, इसका कोऑर्डिनेट निहारिका ने झंडा गाड़ा। कहाँ झंडा गाड़ा, इसको हम लोग ले लेते हैं m। इसका कोऑर्डिनेट जो है वो बन रहा है 2 × 1, क्योंकि 2 पर है 2 × 1। और ये पूरे लंबाई का कितना दौड़ा है 1/4 पार्ट। लंबाई इसका 100 है तो 4 पार्ट हो गया, 4 × 4, 4 से 25 बार में। तो कितना हो गया, m का वैल्यू 2 हो जाएगा और 25 हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेट हो गया। अब किसने किया है, प्रीत ने किया है। प्रीत ने झंडा गाड़ा। इसको हम लोग ले लेते हैं n। इसका जो पोजीशन और कंडीशन है वो 8वें हिस्से पर है 8 × 1। और ये पूरे लंबाई का 1/5 हिस्सा दौड़ लगाया गया है। 1/5 × 100 प्रीत के द्वारा। तो 5 दूना 10, यानी कि n का वैल्यू हो गया 8 × 20। कोऑर्डिनेट निकल गया दोनों का। अब हमें इसका डिस्टेंस निकालना है। तो दोनों के झंडा गाड़े, निहारिका और प्रीत ने दोनों झंडा गाड़ा है इस पॉइंट में, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट इतना है। तो हमें इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है कि दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है। तो हम निकालेंगे mn। दूरी डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर ओवर रूट। ये x2 यानी कि 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 20 - 25 का होल स्क्वायर। इस पर भी ओवर रूट चढ़ेगा, यानी कि m का है 2, x एंड y, इसका x एंड y। तो ये x2 है 8 - 2, x2 - x1। ये y2 - y1। ठीक है, अब कैलकुलेशन करना है इसे। तो 8 से 2 जाएगा 6, इसका होल स्क्वायर प्लस, और इसमें हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस 6 × 6 = 36 और -5 है तो हो जाएगा 5 × 5 = 25, यानी कि 36 और 25 कितना हो जाएगा 61। 6 × 5 = 11,
3 2 5 1 6 इतना। हो गया। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या लिखेंगे? दोनों झंडों के बीच की दूरी कितना निकला है? इज इक्वल टू √61 मीटर। ये एक आंसर हमारा हो गया। अब इसमें रश्मि को इन दोनों के आधा मीटर की दूरी पर झंडा गाड़ना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसका पोजीशन जो है हम लोग कोऑर्डिनेट्स ऑफ P मान लेते हैं। मानना होगा, माना झंडा गाड़ने की जगह रश्मि द्वारा क्या मान लेते हैं? P है। तो हो जाएगा देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2, ये एक फॉर्मूला होता है, बाई 2, और y1 प्लस y2 बाई 2। तो इसमें हमारा x1 जो है वो है कितना? 2 + 8 बाई 2, और इसका है 25 + 20 बाई 2। यहाँ से x1 और ये x2, y1 y2। यानी कि हो जाएगा 10/2, ये हो जाएगा 45। इसका 5 हो गया, इसका हो जाएगा 22.5। यानी कि पांचवी रेखा में कितना पर होगा? पांचवी रेखा में 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़ा जाएगा रश्मि द्वारा। ये आंसर हो गया। ठीक। क्वेश्चन नंबर में 2 कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है और मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, और इसमें हमें रेशियो निकालना है। तो माना, या लेट कर लेता हूँ, माना क्या करेंगे? ए में ले लेते हैं -3 10, और बी में ले लेते हैं 6 - 8। ये सब गिवन है, क्वेश्चन में देख लीजिए। एंड मिडिल P बिंदु, मिडिल में P बिंदु पर क्या चीज़ है हमारे पास? -1 एंड 6। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एक लाइनिंग खींच लेते हैं, लाइनिंग ले लेते हैं। स्केल से आप लोग सीधा खींच लेंगे।
यहाँ पर एक है, अच्छा यहाँ एक ले लेते हैं, इसको हम लोग कर लेते हैं ए, ये हो गया बी, और इसको हम लोग ले लेते हैं पी। ठीक, ए का वैल्यू जो है हमारे पास है -3 एंड 10, और बी का वैल्यू जो है 6 एंड -8, और पी मिडिल का है हमारे पास -1 एंड 6। तो इसको हम लोग ले लेते हैं m रेशियो, और इसको ले लेते हैं m। ये रेशियो हमें निकालना है, m:n। तो ये p बराबर क्या चीज़ हो जाएगा, फॉर्मूला p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 दूसरा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, ब्रैकेट क्लोज। इसका हमें वैल्यू रखना है, तो m तो कुछ है ही नहीं है, m ऐसे ही रह जाएगा, और x2 में है 6 प्लस n तो कुछ है ही नहीं, x1 में है -3 बाई m प्लस n। उसी तरह से m y2 में है -8 और प्लस y1 में है 10, तो n इंटू 10 बाई m प्लस n। अब यहाँ पर p का वैल्यू मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, p बराबर कितना है, -1 एंड 6। चलिए हो गया, तो इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, -1 एंड 6 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6m और -3n बाई m प्लस n। और ये हो जाएगा -8m प्लस 10n बाई m प्लस n। अब हम लोग इन दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। इसको अगर लेते हैं तो -1 इज इक्वल टू रखने होगा, अगर इसका लिखते हैं तो 6 लिखना होगा। हम इसको ले रहे हैं तो इसके लिए हमें लिखना होगा क्या चीज़, 6m है, 6m -3n बाई m प्लस n। तो इसमें हम लोग लिखेंगे -1 इज इक्वल टू 6m -3n और बाई m प्लस n हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 6m, इसके नीचे समझ लीजिए 1 है, तो हम लोग ले लेंगे 6m -3n, और ये हो जाएगा -m माइनस प्लस माइनस n। ये हो गया 6m और प्लस m, -3n इधर आएगा तो हो जाएगा +3n और -n। 6m एंड 1m कितना हो जाएगा, 7m इज इक्वल टू 2n। तो m बाई n इज इक्वल टू क्या, 2 ऊपर जाएगा 7 नीचे जाएगा, तो m इज टू n क्या चीज़ हो जाएगा, 2:7। यानी कि दोनों का अनुपात, दोनों के बीच का अनुपात जो है वो हमारा हो जाएगा 2:7। ये हमें निकालना था, इसमें अनुपात दिखाना था। और हमें एक बात फिर से बता दे रहा हूँ कि -1 इज इक्वल टू इतना होगा। अगर इसको ले रहे हैं आप तो 6 लेकर के भी निकाल सकते हैं, सेम बात आएगा।
ठीक है, तो ये हमारा रेशियो हो गया और यही हमारा आंसर भी है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करना ना भूलें, और अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट से ज़रूर करें। दैट्स ऑल।